विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं नियामक ज्यामिति शीर्षक पाठ से। आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। प्रश्न है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निम्न हैं। इसमें एक त्रिभुज ले लिया, ए बी सी। ए के निर्देशांक -5 और -1 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक 3 और -5 है। बिंदु सी का निर्देशांक 5 और 2 है। तो हम लोग शॉर्ट में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नियामक ज्यामिति में याद रखते हैं 123, 231 और 312। इस कोड को याद रखेंगे। x1 का मान हो गया -5, ये शीर्ष से चलेंगे, और y1 बराबर हो गया -1। फिर अब b में आते हैं। x2 बराबर हो गया 3 और y2 हो गया -5। फिर x3 c निर्देशांक में आ जाएंगे। x3 बराबर हो गया 5 और y3 बराबर हो गया 2। तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हमने लिखा 123। प्रयोग कैसे करते हो ध्यान दें। 1/2 रहेगा 123। पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे, तो यहाँ 123 कहा गया। 123 पहला वाला जो है ये सभी ग्रुप के फर्स्ट आ गए x का, और सेकेंड दोनों जो है ग्रुप आ गया y का निर्देशांक। तो यहाँ आइए 123 हमने लिखा पहले, तो x1 हो गया और y2 -y3, ये दोनों y3 प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा x2 और क्या दिया गया 231, तो x2 और y के हो जाएगा y3 या माइनस में y1, फिर प्लस x3 मतलब 312 कहा गया, तो y1 और माइनस y2, ये हो गया हमारा सूत्र। तो इस तरह से हम याद रखेंगे 1/2। तो फार्मूला होता है 123, यानी x1 के मान हो गया 1 और y2 -y3 मतलब 1 2 3 यानी 123। फिर यहाँ फार्मूला है 231, यानी x1 लिखे और प्लस में x2 लिखेंगे, y3 -y1 माने x2 का मान यहाँ 2, y3 यानी 3 और y1 यानी 1, तो 231। फिर उसी तरह से यहाँ 312। अब इस फार्मूला पर बैठाएंगे इस x निर्देशांक और y निर्देशांक के मान को। 1/2 रहेगा, x1 का मान हो गया -5, ब्रैकेट में y2 -y3, y2 के मान हो गया -5 माइनस y3 का मान हो गया 2, फिर प्लस x2 यहाँ दिया हुआ है 3 और y3 का मान हो जाएगा 2 माइनस y1 का मान हो जाएगा -1, प्लस अब हो गया x3, तो x3 का मान हो गया 5
फिर y1 माइनस y2, y1 के मान हो गया माइनस में 1 का माइनस में y2 का मान हो गया, y2 का मान हो जाएगा, ये माइनस तो फार्मूला है, और y2 के मान भी हो गया माइनस में 5। अब ये 1/2 रहेगा, माइनस में 5 भी रहेगा। पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, -5 और -2 तो हो गया माइनस में 7 प्लस, यहाँ 3 ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, ये 2 माइनस, और यहाँ माइनस में 1 को गुना किए तो माइनस माइनस हो गया प्लस में 1, प्लस फिर 5 बाहर रहने देंगे, यहाँ -1 और माइनस माइनस प्लस में 5। अब बटे 2 रहेगा, -5 में 7, -7 से गुना किया तो 7 पचे 35, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ प्लस, फिर 3 बाहर में रहने देते हैं, ब्रैकेट में 2 1 ही हो गया 3, फिर प्लस 5 यहाँ रहेगा, इस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस में 1 और प्लस में 5, तो प्लस 5 में से -1 गया तो प्लस में 4 बच गया। यहाँ 1/2 रहेगा, 35 और प्लस यहाँ 3 तिहाई 9 प्लस 5 चौका 20, फिर ये 1/2 रहेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। 9 5 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 3 6, 1/2 और गुना में ये हो जाएगा, नहीं कुछ इस बीच में चिन्ह है, इसका मतलब गुना है, तो गुना कर दिए, 2 से 64 को काटे 32 मरतबे, मतलब ये हो गया 32 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये निश्चित रूप से परीक्षा में एक क्वेश्चन आता ही है, इसीलिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, और किसी प्रकार के किसी भी बिंदु पर यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कर निश्चित रूप से हमसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।